एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने फैशन के विषय में अध्ययन किए हैं, पिछले 2-3 कक्षाओं में। तो उसी में आगे का जो फैशन का इतिहास था उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो आदि मानव थे उस समय विशेष अपने वस्त्र को ढकने के लिए ही क्या करते थे, वस्त्र पहनते थे। कुछ खालों का यूज करते थे या कुछ घास फूस पत्तों का यूज करते थे। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उस समय कुछ लोग क्या करते थे, अपने आप कुछ लोग वस्त्रों के से अपने आप को सुंदर दिखाते थे और कुछ लोग क्या थे, अपने बॉडी में ही बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते थे, यानी फैशन को शो करते थे। आज के समय में इसे फैशन कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा चाइनीज जो क्या थे वो विशेष प्रकार के पैरों में लगा लेते थे एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे उनकी एड़ियाँ बन जाती थीं। और कुछ आदिवासी ऐसे थे जो अपने जीभ पे विशेष प्रकार की प्लेट लगा लेते थे और जब वो बाहर निकलते थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज का ये वीडियो आगे चल रहा है। तो हम फिर से पढ़ेंगे कि जो कॉस्ट्यूम था, यानी जो फैशन में जो वस्त्रों का उद्गम कैसे हुआ, फैशन में वस्त्रों का उद्गम कैसे हुआ। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास होने लगी, मनुष्य अवसर भी मनाने लगे, विशेष अवसर त्योहार मनाने लगे। तो इस समय क्या क्या करते थे और विभिन्न देशों में जो फैशन थी वो किस रूप में थी, इसी विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या था, विशेष अवसर पे जो पहने जाने वाले वस्त्र थे उसी को हम अध्ययन करेंगे। तो जो विशेष ये जो कॉस्ट्यूम जो पहनने वाले वस्त्र होते हैं उसे हम क्या कॉस्ट्यूम कहते हैं। और उसी में उसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जो कॉस्ट्यूम थे, फैशन के कॉस्ट्यूम थे, उसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, ड्रेपेड कॉस्ट्यूम। ड्रेपेड मतलब ड्रेप किया हुआ। ये शब्द नया है लेकिन आप लोग इसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। ड्रेप मतलब यदि किसी धोती पहने हुए आप लोग देखे होंगे अपने घरों में, तो धोती पहनना क्या है, एक ड्रेपेड मेथड है। मतलब वस्त्रों का तो ज्ञान हो गया था इस समय में, लेकिन उसे सिलने का ज्ञान नहीं था। तो क्या गांठ लगा करके या लपेट करके उसको पहनते थे, यानी कि बिना सिले हुए वस्त्र से अपने शरीर को ढकना ही क्या कहलाता है, ड्रेपेड कहलाता है। और भारतीय शैली में आज भी ये प्रचलित है। पुरुष धोती आज भी पहनते हैं, महिलाएं स्त्री इसी जो साड़ियाँ होती हैं इसी विधि ड्रेपेड मेथड से ही पहनती हैं। तो ड्रेपिंग को इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है क्या, जो डमी होती हैं दुकानों पे आप लोग देखते होंगे, मालों में देखते होंगे, बुटीक पे देखते होंगे, वो साड़ियाँ पहनी रहती हैं। तो उसमें क्या कोई सिलाई हुई रहती है, उस पर ब्लाउज़ भी पहना देते हैं, ब्लाउज़ पहना करके पीछे से गांठ बांध देते हैं। तो ये सारी मेथड ड्रेपेड में आती है, ड्रेपेड मेथड होता है। तो इस विधि से क्या करते थे, अपने बॉडी को ढकते थे। देखिए पहले क्या था कि वो जानवरों के खाल से अपने शरीर को ढकते थे। अब विभिन्न जगहों में कैसे कैसे ढकते थे हम पिछली कक्षा में आप लोग को बता चुके हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वस्त्र का जब ज्ञान हुआ तो उसको वस्त्र को ही लपेट करके ड्रैप करके अपने शरीर को ढकते थे। जैसे जैसे सभ्यता का और प्रचलन हुआ तो दूसरी विधि क्या अपनाई, मतलब ऐसे स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम, ऐसे वस्त्र जिसमें बाजू नहीं होते थे। मतलब एक सीधा सीधा क्या होता था, बीच में जो होल, मतलब होल का मतलब क्या, गला से बना होता था, काट करके गला बना देते थे और कंधे पे या तो गांठ लगा देते थे या किसी क्या कहते हैं, किसी जानवर के नाखून से या हड्डी से पतले उसको सुई बना करके उससे सील देते, मतलब गांठ देते थे, उससे गांठ बना देते थे होल बना करके। तो ऐसे वस्त्र को क्या क्या कहा गया, पंचो कहा गया। क्या कहा गया, पंचो।
क्या कहा गया, पंचो कहा गया। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा क्या है, क्लोज्ड स्टिचेस कॉस्ट्यूम। क्लोज्ड स्टिचेस कॉस्ट्यूम, ये एक मतलब अब सिलाई का क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था और सिले हुए वस्त्र थोड़ा थोड़ा पहनने लगे थे। मतलब ऐसे इसके अंतर्गत जैसे शर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो इसमें क्या हुआ, शर्ट में क्या होता है, 3 होल होता है कि नहीं होता है, एक सर निकलने के लिए और 2 बाजू निकलने के लिए। इसके अलावा है ओपन स्टिचेज कॉस्ट्यूम। इसके अंतर्गत क्या आता है, कोट आता है। क्या आता है, कोट। जैसे मतलब इसको कोट को हम कैसे पहनते हैं, ऐसे डायरेक्ट कोट को थोड़ी ना पहन लेते हैं। पुरुष जो पहनते हैं उसे डायरेक्ट थोड़ी पहनते हैं, उसके अंदर कोई भी टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं। तो ऐसे वस्त्रों को क्या कहा गया, ओपन स्टिचेज कॉस्ट्यूम। अब लास्ट आता है सीथ कॉस्ट्यूम। सीथ कॉस्ट्यूम क्या होता है, ट्राउज़र होता है। ये यहाँ मैं इमेज लगाना भूल गई हूँ। ट्राउज़र जो एकदम फिटिंग, इसमें क्या होता था, फिटिंग होता था। ट्राउज़र एंड ब्रीचेस होता था, एक तरह का पैंट कह सकते हैं। आज भी ये शब्द प्रचलन में है, जो ट्राउज़र है वो आज भी प्रचलन में है। ट्राउज़र का मतलब क्या होता है, फिटिंग कपड़ा जो लोअर बॉडी में पहना जाता है। अब बात करते हैं कि जो ड्रेपेड कॉस्ट्यूम होता है वो क्या होता है। अभी हम ये इतना तो समझ गए कि वस्त्रों का उद्गम और विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ। पहले क्या था, ड्रेपेड मेथड आया, फिर क्या हुआ, स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम आया। इसको अंग्रेजी में ही उच्चारण आप लोग लिख लीजिएगा, स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम आया। उसके बाद क्या आया, क्लोज्ड स्टिचेस कॉस्ट्यूम आया। उसके बाद ओपन स्टिचेस कॉस्ट्यूम आया। उसके बाद सीथ कॉस्ट्यूम आया। तो फिर हम बात करते हैं ड्रेपेड कॉस्ट्यूम के बारे में। ड्रेपेड कॉस्ट्यूम जो हाँ, हम विभिन्न देशों के जो विभिन्न देशों में ड्रेपेड मेथड जो चलता था, हम उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो हम बात करते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। इंडियन कॉस्ट्यूम क्या थी, जो भारतीय पहनावा थी उसमें ड्रेपेड मेथड में क्या क्या होती थी और आज भी बनी हुई है ये कॉस्ट्यूम। जैसे कि उतरिया 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 हो गया, और दूसरा क्या है, अंतरिया हो गया। ये नाम ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जब भी अगर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए ड्रेपेड कॉस्ट्यूम यानी भारतीय ड्रेपेड कॉस्ट्यूम क्या है, तब आप क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे उतरिया, अंतरिया और कायाबद्ध। कायाबद्ध। और उसके बाद क्या है, कच्छा। ठीक है, उसके बाद है ओशनिशा। क्या है, कच्छा है। और ये क्या है, कायाबंद है। कायाबंद मतलब एक कपड़े कमर में कपड़ा बांधते थे, इसे कायाबंद कहते थे। और ये कच्छा तो कुछ बताना नहीं है, अंडरवियर या लॉन्गोट इसको कहते थे। इसके अलावा ओशनिशा क्या था, ये क्या थी, पगड़ी। यानी क्या थी, टर्बन फॉर मैन। ये आदमियों को पहनने के लिए पगड़ी थी। आज भी आप लोग देखते होंगे राजस्थान वगैरह में खूब लंबे कपड़े की पगड़ी बनाई जाती है। पंजाब में हो गया, राजस्थान में हो गया। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखते हैं। ये है उतरिया। ठीक है, ये क्या है, उतरिया। उतरिया क्या है, महिलाओं का वस्त्र है जो भारत में प्रचलित था, जो ऊपरी बॉडी पे पहनी जाती थी। और ये क्या है, अंतरिया, जो निचले शरीर के हिस्से में पहना जाता था। और यहाँ पे जो कपड़े का गांठ लगा हुआ है, गांठ, ये गांठ, ये क्या है, ये आपका कायाबद्ध है। ठीक है, और अंडरगारमेंट कच्छा होता है और एक विशेष प्रकार की पगड़ी होती है, जैसे कि ये दिया इस वाले वो तस्वीर में साफ दिख रहा होगा। इसमें सब कुछ है एक साथ। देखिए, ये आदमी पहना हुआ है, ये पगड़ी है। बस नाम याद करना है कि उस समय क्या क्या कहा जाता था। ये यहाँ पे कायाबंद लगा हुआ है, अंतरिया पहना हुआ है, देख रहे हैं ये। तो फिर से एक बार चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये क्या था,
ये ड्रैपिड मेथड में था। ये कहाँ था? ड्रैपिड मेथड पढ़ रहे हैं और भारतीय शैली में ये था। अब PDF मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एशियंट जो नियर ईस्ट था, मतलब जो हम बात करते हैं जो प्राचीन काल में लगभग 3500 से 300 BC यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 तरह की सभ्यता हमको देखने को मिलती है, 3 तरह की। पहला है सुमेरियन, और दूसरा है बेबीलोनियन, और इसके साथ साथ इजिप्टियन है, एसेरियन है। तो आइए क्रम से हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो उस समय क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि जब 3500 BC पहले की बात है, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में विकसित हुई थी। और इस सभ्यता में तीन चार सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो सुमेरियन कस्ट्यूम ये क्या है? इस समय एक लंबे इस स्टर्क लिखा गया है, ये स्कर्ट है। स्कर्ट आदमी औरत दोनों के लिए होता था, ठीक है। इस समय क्या होता है, एक लंबे स्कर्ट आदमी और औरत दोनों पहनते थे, जिसे क्या कहा जाता था? कोनेक्स। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यही सब बनेगा कि जो सुमेरियन लोग पहनते थे उन वस्त्रों को क्या कहा जाता था? तो कोनेक्स कहा जाता था। नेट में भी ऐसे ही एक तरफ दे देगा समय और दूसरी तरफ कपड़ों का नाम दे देगा, तो मिलान करना होता है। अब दूसरा था बेबीलोनियन कस्ट्यूम। क्या था? बेबीलोनियन लोग भी क्या कोनेक्स ही पहनते थे, लेकिन उसके ऊपर झालर लगा शाल ओढ़ते थे। बेबीलोनियन क्या थे? कोनेक्स पहनते थे। कोनेक्स तो क्लियर है ना? कोनेक्स क्या है? एक लंबा स्कर्ट है, ठीक है, जो स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। और वही चीज़ बेबीलोनियन भी पहनते थे, लेकिन इसके ऊपर झालर वाला एक शाल ओढ़ते थे। और ये सब माना जाता था कि जितने अधिक झालर वाला होगा व्यक्ति, उतना ही उच्च श्रेणी यानी कि धनी वर्ग कहलाएगा। देखिए, ये देख लीजिए सुमेरियन, ये सुमेरियन शैली के देख लीजिए कैसे लोग पहने हुए हैं। नीचे एक घेरनुमा क्या है? स्कर्ट है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक सा होता था। देख रहे हैं, चित्र में स्पष्ट हो रहा होगा। ये क्या है? एक लंबा स्कर्ट है, इसको पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती थी सुमेरियन में। लेकिन बेबीलोनियन में क्या हुआ? इसको पहनने के साथ साथ ये क्या करते थे? एक विशेष प्रकार का शाल ओढ़ते थे, और शाल में झालर लगे रहते थे। और जितने अधिक झालर लगे रहते थे व्यक्ति, उतना ही धनी अपने आप को समझता था। धनी का मतलब एक पहचान था। देखिए यहाँ पे ये झालर दिख रही है, ये ऐसे झालर है। तो जितना अधिक झालर होता था उतना ही क्या होता था? व्यक्ति अपने आप को धनवान समझता था बेबीलोनियन में। अब हम बात करते हैं एसेरियन पहनावा। एसेरियन में क्या होता था कि जो छोटी बाह के अर्धगोलाकार शाल पहनते थे। क्या करते थे? ऐसे शाल पहनते थे जिसमें छोटी बाजू होती थी। और ऐसे कपड़े को जो एसेरियन पहनते थे उसे ट्यूनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ट्यूनिक कहा जाता है। आज भी हमारे फैशन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इजिप्टियन कास्ट्यूम क्या है? इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वस्त्र पहनने लगे। और इससे पहले क्या था? महिलाएं पुरुष एक सा वस्त्र पहनती थीं। पुरुष जो पहनते थे इजिप्टियन शैली में, उसे क्या कहा गया? सैंटी कहा गया। क्या कहा गया? सैंटी कहा गया। और सैंटी लीलन का क्या होता था? एक घेरदार वस्त्र होता था जो कमर से नीचे वाले हिस्से को ढकता था। अब पूछेगा कि सैंटी कहाँ होता है? कमर के ऊपर पहना जाता है, कमर के नीचे पहना जाता है। तो ये कहाँ पहना जाता है? कमर के नीचे वाले हिस्से में सैंटी पहना जाता है। अब ये तो कुछ जो राजघराने के लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, वो क्या करते थे? ये उसके ऊपर सैंटी के ऊपर क्या करते थे? एक झालीदार पतला वस्त्र उसके ऊपर पहनते थे, जो सीने पर गांठ लगाकर बांधते थे। और उसे ऐसे वस्त्र को, यानी कि जो
सैंटी के ऊपर पहन लेते थे, राजा महाराजा थे, वैसे वस्त्र को हम क्या कहते थे, हैक कहते थे। एकदम याद रखिएगा इसको, हैक कहते थे। और महिलाओं के लिए एक अलग प्रकार के वस्त्र का चलन हुआ जिसे कहते थे कैलासियर। ये सब कहाँ पर हम देख रहे हैं? अच्छा, कैलासियर होता क्या है? ये कैलासियर क्या होता है? एक महिलाओं के पहनने का वस्त्र है और ये एक फिटिंग वाली फ्रॉक हुआ करती थी। ये क्या थी? एक फिटिंग वाली फ्रॉक हुआ करती थी। तो इजिप्टियन शैली में 3 बातें याद रखना है। सैंटी, हैक। सैंटी क्या है? जो पुरुष पहनते थे और उसी में जो धनी वर्ग के थे उसके ऊपर एक शाल ओढ़ लेते थे, उसे हैक कहते थे। और महिलाएं जो पहनती थी उसे क्या कहते थे? उसे फिटिंग वाली फ्रॉक यानी सीथ लाइक ट्यूनिक बोला जाता था। सीथ लाइक ट्यूनिक पहनते थे। अब यहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है। ये राजा महाराजा वाली है। ये नीचे एक फ्रॉक पहने हुए हैं और ऊपर से एक क्या किए हैं, शाल ओढ़े लिए हैं। ये असेरियन कॉस्ट्यूम है, अब विजुअल हो रहा होगा आप लोग को। और तो आज कैसे कैसे वस्त्रों का उद्गम हुआ। तो अभी तक क्या था, हमें सिलाई का उतना ज्ञान नहीं था। ड्रेपिंग मेथड हम लोग पढ़ रहे थे। ड्रेपिंग क्या होता है, स्पष्ट होगा कि जो कपड़ा हम शरीर पे ओढ़ करके ही ढक लेते हैं उसे ड्रेपिंग मेथड कहा जाता है, उसे ड्रेपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इतने मैटर में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न कैसे बन सकता है? एक तो यहाँ एक प्रश्न ये बनेगा कि 3500 ईसा पूर्व जो था वो वस्त्र जो फैशन था वो फैशन को स्पष्ट करिए या फैशन का व्याख्या करिए। या तो ये पूछ सकता है कि ड्रेपिंग मेथड जो है भारत में और अन्य देशों में, अन्य सभ्यताओं में इसका विकास किस प्रकार था। तो आप लोग प्रश्न, चूँकि पहली बार ये परीक्षा होने जा रही है तो नए पैटर्न पे, तो आप लोग प्रश्न को भी अंदाज़ा लगाते रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है बचा हुआ उसे मैं आज ही आप लोग को देने की कोशिश करूँगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यदि पसंद आ ही गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मेरा काम समाप्त हुआ, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।